फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ, अध्याय 20, पद संख्याएं 10 से 13 तक। मैंने बहुतों को यह फुसफुसाते हुए सुना है, चारों ओर आतंक फैला हुआ है। इस पर अभियोग लगाओ, हम उस पर अभियोग लगाएं। जो पहले मेरे मित्र थे वे सब इस ताक में रहते थे कि मैं कोई गलती कर बैठूं, और यह कहते थे वह शायद प्रलोभन में पड़ जाएगा और हम उस पर प्रबल होकर उससे बदला लेंगे। परंतु प्रभु एक पराक्रमी शूरवीर की तरह मेरे साथ है। मेरे विरोधी ठोकर खाकर गिर जाएंगे, वे मुझ पर प्रबल नहीं हो पाएंगे और अपनी हार का कटु अनुभव करेंगे। उनका अपयश सदा बना रहेगा। हे विश्वमंडल के प्रभु, तू धर्मी की परीक्षा करता और मन तथा हृदय की थाह लेता है। मैंने अपने को तुझ पर छोड़ दिया है। मैं देखूंगा कि तू उन लोगों से क्या बदला लेता है। प्रभु का गीत गाओ, प्रभु की स्तुति करो, क्योंकि उसने दीन की आत्मा को दुष्टों के हाथ से छुड़ा लिया है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मैंने अपने संकट में प्रभु की दुहाई दी और उसने मेरी पुकार सुनी। मैंने अपने संकट में प्रभु की दुहाई दी और उसने मेरी पुकार सुनी। हे प्रभु, मैं तुझे प्यार करता हूँ, तू मेरा बल है, तू मेरी चट्टान और मेरा गढ़ है, तूने मेरा उद्धार किया है। अनुवाक्य। मैंने अपने संकट में प्रभु की दुहाई दी और उसने मेरी पुकार सुनी। मैंने अपने संकट में प्रभु की दुहाई दी और उसने मेरी पुकार सुनी। वही मेरी चट्टान है जहाँ मुझे शरण मिलती है, वही मेरी ढाल और मेरा शक्तिशाली सहायक है। धन्य है प्रभु, मैंने उसे पुकारा और उसने मुझे शत्रुओं से बचा लिया। अनुवाक्य। मैंने अपने संकट में प्रभु की दुहाई दी और उसने मेरी पुकार सुनी। मैंने अपने संकट में प्रभु की दुहाई दी और उसने मेरी पुकार सुनी। मैं मृत्यु के भंवर में पड़ गया था, मैं विनाश की प्रचंड धारा में बह गया था, मैं अधोलोक के जाल में फंस गया था, मैं मृत्यु का शिकार हो रहा था। अनुवाक्य। मैंने अपने संकट में प्रभु की दुहाई दी और उसने मेरी पुकार सुनी। मैंने अपने संकट में प्रभु की दुहाई दी और उसने मेरी पुकार सुनी। मैंने अपने संकट में प्रभु को पुकारा, मैंने अपने ईश्वर की दुहाई दी। उसने अपने मंदिर में मेरी पुकार सुनी, मेरी दुहाई उसके कान तक पहुंची। अनुवाक्य। मैंने अपने संकट में प्रभु की दुहाई दी और उसने मेरी पुकार सुनी। मैंने अपने संकट में प्रभु की दुहाई दी और उसने मेरी पुकार सुनी। जय घोष। हे प्रभु, आपकी शिक्षा आत्मा और जीवन है, आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 10 पद संख्याएं 31 से 42 तक।
यहूदियों ने यीशु को मार डालने के लिए फिर पत्थर उठाए। यीशु ने उनसे कहा, मैंने अपने पिता के सामर्थ्य से तुम लोगों के सामने बहुत से अच्छे कार्य किए हैं। उनमें से किस कार्य के लिए मुझे पत्थरों से मार डालना चाहते हो? यहूदियों ने उत्तर दिया, किसी अच्छे कार्य के लिए नहीं, बल्कि इस निंदा के लिए हम तुमको पत्थरों से मार डालना चाहते हैं, क्योंकि तुम मनुष्य होकर अपने को ईश्वर मानते हो। यीशु ने कहा, क्या तुम लोगों की संहिता में यह नहीं लिखा है, मैंने कहा तुम देवता हो जिनको ईश्वर का संदेश दिया गया था। यदि संहिता ने उन्हें देवता कहा और धर्म ग्रंथ की बात टल नहीं सकती, तो जिससे पिता ने अधिकार प्रदान कर संसार में भेजा है, उससे तुम लोग यह कैसे कहते हो, आप ईश निंदा करते हैं, क्योंकि मैंने कहा मैं ईश्वर का पुत्र हूँ। यदि मैं अपने पिता के कार्य नहीं करता तो मुझ पर विश्वास ना करो, किंतु यदि मैं उन्हें करता हूँ तो मुझ पर विश्वास नहीं करने पर भी तुम कार्यों पर ही विश्वास करो, जिससे तुम यह जान जाओ और समझ लो कि पिता मुझ में है और मैं पिता में हूँ। इस पर उन्होंने फिर यीशु को गिरफ्तार करने का प्रयत्न किया, परंतु वह उनके हाथ से निकल गए। यीशु यरदन के पार उस स्थान लौट गए जहाँ पहले यूहन्ना बपतिस्मा दिया करता था और वहीं रहने लगे। बहुत से लोग उनके पास आए। वे कहते थे, यूहन्ना ने तो कोई चमत्कार नहीं दिखाया, परंतु उसने इनके विषय में जो कुछ कहा वह सब सच निकला, और वहाँ बहुत से लोग उनमें विश्वास करने लगे। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस में प्यारे भाई बहनों, आज का पहला पाठ हम लोगों ने यिर्मयाह नबी के ग्रंथ से सुना। यिर्मयाह नबी को पता चला कि लोग उनको मार डालने के लिए षड्यंत्र रच रहे हैं। तब यिर्मयाह नबी ईश्वर पर अपने विश्वास को इस प्रकार प्रकट करते हैं। यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 20 पद संख्या 11। परंतु प्रभु एक पराक्रमी शूरवीर की तरह मेरे साथ है। मेरे विरोधी ठोकर खाकर गिर जाएंगे, वे मुझ पर हावी नहीं हो पाएंगे और अपनी हार का कटु अनुभव करेंगे। परंतु प्रभु एक पराक्रमी शूरवीर की तरह मेरे साथ है। हम लोग यिर्मयाह के बुलाहट के बारे में यिर्मयाह के ग्रंथ के पहले अध्याय में पढ़ते हैं। पहले अध्याय के 5वां वाक्य से ईश्वर इस प्रकार कहते हैं, माता के गर्भ में तुमको रचने से पहले ही मैंने तुमको जान लिया। तुम्हारे जन्म के पहले ही मैंने तुमको पवित्र किया और मैंने तुमको राष्ट्रों का नबी नियुक्त किया। तब यिर्मयाह नबी ने कहा, प्रभु मैं बच्चा हूँ, मुझे बोलना नहीं आता है। तब ईश्वर ने नबी से कहा, तुम ऐसा नहीं कहो कि मैं बच्चा हूँ। मैं जिन लोगों के बीच में तुमको भेजूंगा तुम उनके पास जाओगे और जिन जिन बातों को बताने के लिए बताऊंगा तुम उनसे कहोगे और तुम उनसे नहीं डरोगे। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारी रक्षा करूंगा। तो जब हम लोग
ईश्वर की योजना को अपने जीवन में पूरी करने के लिए हम लोग जाते हैं, तब ईश्वर की प्रतिज्ञा है, ईश्वर हमारे साथ रहेंगे, हमारी रक्षा करेंगे, हमारे मार्गदर्शन करेंगे। हम लोग संत मत्ती के सुसमाचार के 28वां अध्याय के अंतिम भाग में पढ़ते हैं। यीशु के स्वर्गारोहण के पहले यीशु शिष्यों से बोलते हैं, 28वां अध्याय का 18वां वाक्य से, स्वर्ग में और पृथ्वी पर सारा अधिकार मुझे मिला है, इसलिए तुम लोग जाकर सभी राष्ट्रों को शिष्य बनाओ और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर उन्हें बपतिस्मा दे दो, और जिन जिन बातों को मैंने तुम्हें सिखाया उन लोगों को उन्हें पालन करना सिखलाओ, और याद रखो मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। कब ईश्वर सदा हमारे साथ है? जब हम लोग उनकी योजना के लिए निकलेंगे, उनकी योजना की पूर्ति के लिए हम लोग कार्य करेंगे। हम हर एक के लिए ईश्वर की एक योजना है, ईश्वर की एक बुलाहट है। क्या बुलाहट है हम लोगों के लिए ईश्वर के तरफ से? संत पेतरुस के पहले पत्र के पहले अध्याय के 15वां वाक्य में हम लोग इसी प्रकार पढ़ते हैं, जिसने आप लोगों को बुलाया वह पवित्र है, इसलिए आप लोग भी अपने सभी आचरण में पवित्र बने, क्योंकि लिखा है, मैं तुम्हारा ईश्वर पवित्र हूं। पवित्र बनो, मैं तुम्हारा ईश्वर पवित्र हूं। तो ईश्वर ने हमको बुलाया, और जिन्होंने बुलाया वह ईश्वर पवित्र है, और हम लोगों को भी पवित्र जीवन बिताना है। हम संत मत्ती के सुसमाचार के 5वां अध्याय के 14वां वाक्य से इसी प्रकार पढ़ते हैं। यीशु बोलते हैं, तुम संसार की ज्योति हो। पहाड़ पर बसा हुआ नगर बच नहीं सकता, छिप नहीं सकता। लोग दीपक जलाकर पैमाने के नीचे नहीं बल्कि दीवट पर रखता है, जिससे घर के सभी लोगों को प्रकाश मिले। इसी प्रकार तुम्हारी ज्योति लोगों के सामने चमकते रहे, जिससे तुम्हारे भले कार्यों को देखकर लोग तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करे। तो मेरी पवित्रता या मैं ज्योति तब बनता हूँ लोगों के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, जब मैं पवित्र जीवन बिताता हूँ, मैं भला कार्य करता हूँ, एक ईश्वर के संतान के योग्य जीवन बिताता हूँ, तब मैं लोगों के लिए, मैं दुनिया के लिए, मैं ज्योति बन जाता हूँ। ईश्वर ने मुझे इसके लिए बुलाया है, और जब मैं ये कार्य करूँगा तब ईश्वर की प्रतिज्ञा है, वे मेरे साथ रहेंगे, मेरी रक्षा करेंगे, मुझे बल प्रदान करेंगे। हम लोग यशायाह नबी के ग्रंथ के 41वां अध्याय के 10वां वाक्य बार बार सुने हैं, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ। मैं तुम्हें शक्ति प्रदान कर तुम्हारी रक्षा करूँगा। मैं अपने दाहिने विजयी हाथ से तुमको संभालूंगा। मैं तुम्हें शक्ति प्रदान कर तुम्हारी रक्षा करूँगा, और अपने विजयी दाहिने हाथ से मैं तुमको संभालूंगा। तो यह ईश्वर की प्रतिज्ञा है, जब हम लोग ईश्वर की योजना के अनुसार, उनकी बुलाहट के अनुसार जीवन बिताते हैं। आज के सुसमाचार में हम लोगों ने सुना कि लोग यीशु को मार डालना चाहते हैं। तब यीशु ने उनसे पूछा, कौन सा कार्य के कारण तुम लोग मुझे मार डालना चाहते हो? तो लोगों ने कहा, किसी कार्य के कारण नहीं, क्योंकि आपने दावा किया मैं ईश्वर हूँ, ईश्वर का पुत्र हूँ। तब यीशु ने उनसे कहा, पिता ने इसके बारे में साक्ष्य दिया है। हम लोग जानते हैं
यीशु के बपतिस्मा के समय में स्वर्ग खुल गया और स्वर्ग से पिता ईश्वर की वाणी सुनाई पड़ी, तुम मेरे प्रिय पुत्र हो, मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तो यीशु ईश्वर का पुत्र है, ये पिता ईश्वर ने प्रमाणित किया है। और उसके अलावा जो कार्य पिता ने यीशु को करने के लिए भेजा है, वो कार्य भी साक्षी देता है। यीशु ने मुर्दों को जिलाया, यीशु ने रोगियों को चंगा किया, अंधों को दृष्टि दी है, ये सब यीशु के साक्षी है। तो यीशु बोलते हैं ये सब मेरे साक्षी है कि मैं पिता के पास से आया हूँ। और फिर यीशु ने क्या कहा, पिता मुझ में है और मैं पिता में हूँ। ये हमारे लिए एक महत्वपूर्ण बात है, पिता मुझ में है और मैं पिता में हूँ। जब हम लोग ईश्वर से जुड़ करके एक जीवन बिताते हैं, ईश्वर के साथ एक जीवन बिताते हैं, और तब हम लोग ईश्वर की योजना के अनुसार हम लोग जीवन बिता पाएंगे। जब हम लोग ऐसा जीवन बिता पाएंगे, इसका मतलब यह नहीं हमारे जीवन में कोई दुख तकलीफ नहीं होगी, हमारे जीवन में जरूर दुख तकलीफ होगी, लेकिन ये सारी दुख तकलीफ ढोने के लिए या इसको स्वीकार करने के लिए हम लोगों को शक्ति मिलेगी। यीशु ने क्या कहा, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह आत्मत्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे बोले। जो अपने जीवन सुरक्षित रखना चाहता है वह उसे खो देगा, जो उसे मेरे लिए और सुसमाचार के लिए खो देगा वह उसे सुरक्षित रखेगा। तो भाई और बहनों, आज हम लोग प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु के वचनों के लिए और उनकी प्रतिज्ञा के लिए। हम लोगों को ईश्वर ने एक जीवन दिया है, हमारा विश्वास ईश्वर का दान है। इस विश्वास के लिए हम लोग प्रभु को धन्यवाद देते हैं, और इस विश्वास को प्रतिदिन वचन के द्वारा मजबूत करने के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हे परमपिता ईश्वर, तेरे वचन के लिए हम लोग धन्यवाद देते हैं। वचन के द्वारा यीशु से हम लोग संबंध रखते हैं, वचन के द्वारा यीशु हमारे जीवन में आते हैं। इस यीशु से जुड़ करके वचन के द्वारा हम लोग, हे पिता ईश्वर, तेरी योजना अपने जीवन में पूरी कर सके, ये प्रार्थना हम करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।